सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरि बोल, जय श्रीमन्नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरन सत्संग का शुभ अवसर मिल रहा है, वो भी अधिक मास के इस शुभ महीने में। सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कभी भी बाबा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कभी भी ठाकुर हाथ नहीं छोड़ूंगा। सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। हे ठाकुर, हे परमात्मा, हमको इतनी शक्ति दो, इतना बल दो, इतनी सद्बुद्धि दो कि हम चाहे सुख आए चाहे दुख आए आपकी शरणागति न छूटे, आपका भजन नहीं छूटे, आपका नाम नहीं छूटे और आपकी याद नहीं छूटे। क्योंकि याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी, आपने इतना कार्य किया, सीता की खोज लेकर आए, लंका को जलाया, युद्ध में इतना संग्राम किया और यहाँ अयोध्या में हम आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाए, कुछ भी आपकी सेवा नहीं कर पाए। ये बड़ी दुख की बात है। हनुमान जी निवेदन करते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए और भिखारी को मान की सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख तो है कि जब तब सुमिरन भजन न हो। सबसे बड़े दुख की बात है कि जब हमसे भजन सुमिरन नहीं होगा। हनुमान जी कहते हैं वो सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, संकट का समय है, दुख तकलीफ का समय है। वो व्यक्ति सोचता है कि व्यापार में घाटा लग गया तो सबसे बड़ा दुख है, मेरे शरीर में इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो सबसे बड़ा दुख है, बच्चे कहना नहीं मान रहे तो सबसे बड़ा दुख है, बच्चों की शादी नहीं हो रही तो सबसे बड़ा दुख है। और यह भी सोचता है कि मेरे पास कोठी बंगला मकान परिवार धन दौलत पैसा बैंक बैलेंस सब कुछ अर्जित हो गया, सारी सुविधा हो गई है, तो भगवान की बहुत बहुत कृपा है,
ये तो कृपा है, पर इससे विशेष कृपा है भगवत भजन, भगवान की शरणागति। अगर उस सुख सुविधा, धन दौलत, कोठी बंगला, मकान, बैंक बैलेंस पाकर भगवान को भूल जाता है, भगवान का भजन नहीं करता, तो वो सबसे बड़ा दुख है, वो सबसे बड़ा संकट का समय है। क्योंकि सुख तो बीतने ही वाला है, और सुख बीतने वाला है, और दुख आने वाला है। और उस दुख में ही भजन, किया हुआ भजन, दिया हुआ दान, सुना हुआ सत्संग ही हमारे काम आता है। वो ही हमें आत्मबल देता है, वो ही हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। और वो ही भजन, दान, पुण्य, परमात्मा की हुई याद से ही हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा की छत्र छाया हमारे ऊपर है, ये दुख के दिन भी कट जाएंगे, ये दुख के दिन भी कट जाएंगे। इसी संदर्भ में एक कथा याद आती है कि एक सेठ जी थे, वो नित्य प्रति, शायद पहले कथा सुना चुके हों, कोई पता नहीं, पर दोबारा याद आई है तो बहुत बढ़िया है। भक्तों की कथा जितनी बार याद आए उतनी बार ही प्रेरणा मिलती है कि दुख और सुख में कैसे रहा जाता है। सेठ जी नित्य प्रति अपना टहलना जाया करते थे, और वो देखा करते थे कि जब वो टहलने जाते तो 4 चरण उनको दिखते, 2 अपने और 2 भगवान के। सब सुविधा, सब सुख की सुविधाएं थी, खूब अपना भजन भी करते, दान पुण्य करते, ठाकुर जी की सेवा करते, गौशाला, भोजनालय, मंदिर, पाठशाला, ऐसी बहुत चीज़ें दान पुण्य खूब किया करते थे। इन सभी में ही पवित्र रहते थे और अपना बढ़िया व्यापार भी चलाते थे। सुख के दिन तो बीतने ही हैं, बीतते चले गए, व्यापार में घाटा लगा, धन दौलत कम होती चली गई, सब दान पुण्य भी कम होता चला गया, हाँ, व्यापार भी कम हो गया, बहुत घाटा लगा, एकदम सड़क पे आ गए। क्योंकि जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आती है। जीवन में ऊंचाई भी आती है तो निचाई भी जरूर आती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। तो उन्होंने प्रभु का आश्रय लिया, अपना सब ले प्रभु के आश्रय में रहे। परंतु क्या हुआ, जब पैसा पास होता है तो रिश्ते नाते भी सब जुड़ जाते हैं, और गरीबी में तो सब रिश्ते नाते छोड़ जाते हैं। सब रिश्ते नाते छोड़ के चल दिए, कोई साथ नहीं रहा, परंतु कोई दुख नहीं रहा। वो जानते थे, भजन कथा सुनते थे, ज्ञान था सेठ जी को कि रिश्ते नाते तो पैसे वाले हैं, पैसा है, सुख सुविधा है, नाम है, सम्मान है, तो सब साथ में जुड़े, नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। बन जाते हैं हर रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होते हैं। खास रिश्ते भी गरीबी में टूट जाते हैं, भूल जाते हैं। विपरीत समय में, विपत्ति में तो कहते हैं कि परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन विचार करते हुए समुद्र के किनारे रोज की तरह टहलने जा रहे थे, तो देखकर क्या आश्चर्यचकित होते हैं कि जब वो चला करते थे तो रेत पर 4 पैरों के निशान पड़ते थे जब सुख के दिन थे। आज तो केवल 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जब 2 ही पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो सेठ जी को बड़ी विकलता हुई, सोचने लगे कि विपरीत समय में परमात्मा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बड़े दुखी हुए। समय बीतता चला गया,
दुख के समय भी बीत नहीं थे, दुख के समय भी बीत गए। धीरे धीरे धन व्यापार बढ़ता चला गया, पैसा पास आया, सुख सुविधाएं होने लगी। एक दिन वे इसी तरह से ही वो टहल रहे थे, टहलने तो रोज जाते थे। फिर क्या देखते हैं कि 4 चरण दिखाई दे रहे हैं। 4 चरण रेत में चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। सेठ जी आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप भगवान के सामने कहने लगे, मंदिर में जाके मूर्ति के सामने कहने लगे, प्रभु ये कैसा न्याय है आपका। मैं मानता हूँ कि संसार के लोग दुख में पीछा छोड़ गए, दुख में साथ छोड़ गए, ये तो मैं मानता हूँ, मुझे तो पता है ये बात, परंतु आप भी साथ छोड़ गए दुख के समय, विपत्ति के समय में, ये कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, भगवान की आवाज़ आई कि ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब दुख के समय में मेरे 2 ही चरण चिन्ह दिखाई देते, और अब जैसे ही सुख लौट कर आया, संपत्ति लौट कर आया, तो 4 चिन्ह दिखाई देने लगे। भगवान मुस्कुराए और बोले कि देखो भक्तराज, के जो दुख के समय में जो चरण दिखाई दे रहे थे वो मेरे चरण चिन्ह थे, और जो अब सुख के समय में चरण दिखाई दे रहे हैं वो मेरे और तुम्हारे दोनों के हैं। सेठ जी ने पूछा कि ये बताइए, दुख के समय में जो चरण चिन्ह आपके थे तो फिर मैं कहाँ था, मेरे चरण चिन्ह क्यों नहीं है। भगवान बोले कि दुख के समय में तू मेरी गोद में था, तू मेरी छत्र छाया में था, दुख में मैंने तुझे अपने गोद में उठा रखा था, और उठाते हुए मैंने ये दुख के दिन तुझे पार कराए, इसलिए रेत पर चरण चिन्ह मेरे ही पड़ते थे, तेरे नहीं। भक्त बहुत रोया, कहा, ठाकुर जी क्षमा करो, क्षमा कीजिए, सच में ही आप सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कभी भी ठाकुर तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। कभी भी किसी भी समय में ठाकुर जी को भूलना नहीं चाहिए, परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही सुख आए, कितना ही दुख आए। सच्ची शरणागति तो यही है कि हर परिस्थिति में हम उसकी शरण में रहें, उसकी गोद में रहें, उसकी सन्निधि में रहें, उसकी शरणागति में रहें। यही सच्ची शरणागति है, इसको नहीं भूलना चाहिए। आइए, भक्तमाल की कथा चल रही है, तो भक्तमाल की कथा में आज है मैत्री जी की कथा है, ऋषि मैत्री जी की कथा है। जो मैत्री जी हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में आया है यहाँ कि एक बार की बात है, वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीक से बड़ी तेजी से भागते हुए देखा। एक कीड़ा था, बहुत तेजी से भाग रहा था, उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वेद व्यास जी ने बड़े प्रेम भाव से उस कीड़े से पूछा कि तुम इतनी तेजी गति से कहाँ भागे जा रहे हो। उस कीड़े ने कहा कि हे महामुनीश्वर, एक बहुत बड़ी गाड़ी, बैलगाड़ी तेजी से आ रही है, मैं कहीं उससे कुचल ना जाऊं, इसीलिए मैं बड़ी तेजी से अपनी रक्षा करने के लिए भाग रहा हूं। वेद व्यास जी ने कहा कि अगर तुम कुचल भी जाओगे तो तुम्हें इस योनि में कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है और कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी, तुम तो इस अधम योनि से छूट जाओगे। तो वो कीट कहता है, हे व्यास जी,
हर जीव को हर हर योनि में, जो भी जीव को योनि मिलती है, शरीर मिलता है, वह उसको प्रिय होता है, उसी में ही वह सुख का अनुभव करता है। मुझे इस योनि में सुख का अनुभव मिल रहा है, बात सच्ची है। मुझे इस योनि में सुख अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं इस योनि में जीना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस कुत्सित कीट योनि में भी अधम लाखों योनियों में कहीं मरकर मैं उन योनियों में चला जाऊं, तो इस योनि से भी अगर मैं मर गया इस योनि में और कहीं और गंदगी कीड़े वीड़े में और उनमें मर के चला गया, तो इस योनि में ही मैं सुखी हूँ। परंतु मुझे पूर्व जन्म की हमेशा सदा याद रहती है, परंतु मैंने इस कीट योनि, मुझे एक पाप वश मिली है। मैं वेद विरुद्ध आचरण किया करता था, केवल अपनी बूढ़ी, परंतु वेद विरुद्ध हमेशा आचरण कर रहा था। बस दो ही कार्य मेरे से पूर्ण हुए कि मैं अपनी बूढ़ी माता की सेवा करता था। मैं अपनी बूढ़ी माता की सेवा किया करता था और एक बार अपने घर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का स्वागत सत्कार किया था। बस उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। मैं इतना भयभीत हो गया कि कैसे जन्म मरण से छुटकारा पाऊँ, हमेशा मैं यह सोचा करता था। व्यास जी ने कहा, क्योंकि इस समय तुम्हारे धर्म के प्रति श्रद्धा है, तुम अपना उद्धार करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें धर्म का अवश्य मैं प्राप्त कराऊंगा, अवश्य मैं मार्ग दिखाऊंगा। तुम भय ना करो, मैं जब तक तुम्हारा उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं कर दूंगा, व्यास जी ने कहा, तब तक हर योनि में मैं हर योनि से तुम्हें छुटकारा दिलवाऊंगा। 84 लाख की जिस योनि में तुम जाओगे, उस हर योनि से मैं तुम्हारा छुटकारा दिलाकर, जब तुम एक पवित्र ब्राह्मण के कुल में जन्म लोगे, तो उस समय मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा तथा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे, तुम्हें उस लोक में पहुंचा दूंगा। व्यास जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर वह कीट अस्वस्थ हो गया और उसने इस योनि को छोड़ने का निर्णय कर लिया। बैलगाड़ी आई और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे वह कुचल गया। इस कीट योनि से उसका शरीर छूट गया और ऐसे ही विविध योनियां उसे प्राप्त हुई, परंतु व्यास जी ने सब योनि से उसका उद्धार करते गए। फिर उसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय कुल में व्यास जी के उपदेश से वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ राजा था, पालन करता रहा। चौथे पन में वन में जाकर थोड़े ही समय में परलोकवासी हो गए। प्रजा पालन रूप धर्म आचरण करता था, इसलिए वह फिर दोबारा उसका दूसरा जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म पाया उसने। जब वह ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद जब वह 5 वर्ष का हुआ, तब वह व्यास जी ने उसे सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से वह संपूर्ण वेद, उस मंत्र के जपने से, उस मंत्र के भजन करने से वह संपूर्ण वेद शास्त्र का उसे स्मरण आया, बिना पढ़े ही सब सारा ज्ञान उसे हो गया। आजीवन धर्माचार्य करते हुए ब्राह्मण ने बहुतक तीर्थों में शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में ही वह मैत्रेय नामक महान ऋषि हुए। इनके पिता का नाम था कुशारु तथा इनका नाम हुआ कुशरव नाम से विख्यात हुई। इनकी माता का नाम था मित्रा, तो इनको लोग मैत्रेय कहते थे, के नाम से प्रसिद्ध हुई है।
व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण, बृहद पराशर, होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया इन्होंने। मैत्री ऋषि ने इस सब इन्होंने पराशर जी से अध्ययन किया। रीवा नरेश श्री रघु सिंह जी श्री राम रसिक वली भक्तमाल में लिखते हैं कि श्री सनकादि जी ने शेष जी से प्रार्थना किया कि आपने भगवान नारायण से जो भगवान रहस्य श्रवण किया है वह कृपा करके हम लोगों को सुनाए। तब शेष जी ने सनकादि जी को वह रहस्य जो भगवान नारायण ने शेष जी को सुनाया था वही रहस्य सनकादि को सुनाया। सनकादि जी ने इस रहस्य को बृहस्पति जी को सुनाया। बृहस्पति जी ने इसी कथा इसी रहस्य को पराशर जी को सुनाया और पराशर जी ने भागवत का अधिकारी श्रोता ढूंढ रहे थे कि इस रहस्य में किसको सुना। उन्होंने मैत्री जी को उपयुक्त जांचा, फिर विचार किया कि केवल अनुमान ही प्राप्त है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ठीक ही ये इस भागवत धर्म, इस रहस्य को समझने के लिए, इस गुण ज्ञान को समझने के अधिकारी हैं। तो फिर उन्होंने मैत्री जी की सेवा में श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए उपस्थित हुए। श्री पराशर जी ने उनसे कहा कि श्री पराशर जी ने मैत्री जी को आज्ञा दी कि शिष्य के तुम मेरे लिए स्वर्ण लेकर आओ, कहीं से स्वर्ण लेकर आओ। मैत्री जी आगे सूर्यधार कर स्वर्ण लेने के लिए चल पड़े। मार्ग में रास्ते में मैत्री जी विचार कर रहे थे कि लोक भाषा में स्वर्ण को सोना कहते हैं, परंतु सोने में तो कलयुग का निवास है और समस्त दोष उसमें विद्यमान है, समस्त दोष का भंडार है ये सोना। गुरुजी इस बात को जानते हैं, तो गुरुजी स्वर्ण धातु मंगाना चाहते हैं, यह उनका अभिप्राय नहीं है। निश्चय ही गुरुजी परमार्थिक स्वर्ण भाषा से ही तात्पर्य होगा। गुरु की जो भाषा है वो बड़े गुण है, सदगुरु की जो भाषा है वो बड़ी गुण होती है। उसको कोई कोई शिष्य ही समझ पाता है कि सदगुरु किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो जो शिष्य सदगुरु के समर्पण होता है, तीव्र बुद्धि होता है, पवित्र बुद्धि का होता है, वही इस बात को समझ पाता है कि गुरुदेव कहाँ इशारा कर रहे हैं। अब मैत्री जी ने सोचा कि स्वर्ण किस में है। उनको विचार आया, उन्होंने सोचा कि जो गंडकी शिला है, श्री शालिग्राम जी की जो सुंदर स्वरूप है, उसको लेकर वह अपने गुरुदेव पराशर जी के पास जाकर बोले, गुरुजी स्वर्ण ले आया हूँ। पराशर जी ने कहा, यह तो एक शिला है, यह स्वर्ण कहाँ है, तुम मुझे ठग रहे हो। मैत्री जी ने कहा, वास्तविक स्वर्ण तो भगवान ही है और यह शिला साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। यह शालिग्राम शिला साक्षात भगवत स्वरूप है। कितनी बड़ी महिमा है शालिग्राम शिला, यह वेद पुराण कहते हैं। अतः मैंने यहाँ स्वर्ण सुंदर वर्ण केवल भगवान को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। यह कहकर मैत्री जी ने अपने कथन को प्रमाणिकता के लिए पुनः यह एक वचन कहा कि जो सती सुचरण होय मुरारी, तो प्रगटे मूर्ति भुजचारी। जो मित्रा सुत अस सुख गावो, शिला प्रगट हरि को बपु आयो। यह देखकर, यह प्रमाणिकता और यह निष्ठा और समर्पण भाव देखकर पराशर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर पराशर जी ने मैत्री जी को अपने हृदय से लगा लिया और जाना कि भागवत पुराण के रहस्य के अधिकारी हैं।
और उनको मैत्री जी को भागवत पुराण पढ़ाई फिर पराशर जी। परम धाम जाते समय जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जा रहे थे तो तब उन्होंने उद्धव जी को परमार्थ उपदेश किया था। तो मैत्री जी को वहाँ वर्तमान थे, मैत्री जी भी उसी समय थे जब उद्धव थे, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान दे रहे थे, तो मैत्री जी ने भी यह ज्ञान सुना था। भगवान ने उपदेश के अंत में मैत्री जी को आज्ञा दी थी कि तुम भी यह गुप्त ज्ञान, यह गुह्य ज्ञान का उपदेश महात्मा विदुर को भी देना। विदुर जी के द्वारा यह भगवत आदेश सुनकर विदुर जी ने भी हरिद्वार में जाकर मैत्री जी का दर्शन किया और भगवत ज्ञान को श्रवण किया। मैत्री जी परम मंगलमय गुणों को की महिमा वर्णन करते हुए मैत्री जी कहते हैं कि महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रोमणी श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों को सबसे बड़ा लाभ है। ये सबसे बड़ा। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि का शांत कर देता है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने से सभी दुख राशियों का शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके आचरण कमल की रज से सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या। अगर हमारा हृदय परमात्मा के चरण कमलों में उनके रज का सेवन का प्रेम भाव उदित हो जाए तो फिर तो कहना ही। संसार में पशुओं को छोड़, फिर और कहते हैं वो भागवत में यह है कि संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर मन हटा ले। इनका कि ऐसा कौन है 84 लाख योनि में, मतलब पशु योनियों को छोड़कर मानव योनि ही की तरफ उनका लक्ष्य है कि मानव योनि जब भगवान की कथा एक बार श्रवण कर ले और फिर वहाँ से हट जाए, ऐसा कौन है। विष्णु पुराण सुनाने के उपरांत पराशर जी ने उनसे कहा कि तुम इस पुण्य को कलयुग के अंत में, तुम इस पुराण को कलयुग के अंत में शौनक ऋषियों को सुनाओ। इससे सिद्ध होता है कि ये चिरंजीव थे मैत्री जी, जब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विराजमान है। ये हमेशा प्रभु के प्रेम में मगन रहते हैं और उनकी जो गर्दन है प्रेम के आनंद में हमेशा झुकी रहती है। तो इस तरह से मैत्री जी प्रभु के प्रेम में, प्रभु की कथा में हमेशा निमग्न रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक कीड़ा जो बैलगाड़ी से आता हुआ घबरा रहा था और अपनी जान बचाकर भाग रहा था, सद्गुरु की कृपा से 84 लाख योनियों से छूट गया, भगवान के भजन में लग गया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं। कौन? मैत्री जी। एक कीड़ा का जन्म से छुटकारा पाते हुए सद्गुरु की कृपा से मैत्री ऋषि बन गए और चरणजीव हुए और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। मानव कितना श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है पर चाह करके भ्रष्ट है। हम अपनी चाहना कामनाओं में
ही उलझकर इस मानव देह को बिगाड़ रहे हैं, इस मानव देह का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, केवल चाहनाओं, कामनाओं, चिंता, तनाव, टेंशन में ही इस मानव अनमोल जीवन को, अनमोल समय को खोते जा रहे हैं। ये अनमोल समय हाथ से खिसकता जा रहा है। जैसे हाथ में रेत पकड़ो तो रेत ठहरती नहीं, खिसकती जाती है। जितनी आपने ली उतनी नहीं, पूरी धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है। ऐसे ही ये अनमूल्य समय हाथ से खिसक रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि घर व्यापार छोड़कर माला लेकर बैठ जाए, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस जगह हैं, वहीं रहकर परमात्मा का स्मरण कीजिए। स्मरण करने का मतलब होता है याद। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, वैसे ही हमें परमात्मा की याद करना। और देखिए आज के समय में तो वो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए सब कुछ को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। सब कुछ, धन दौलत, घर परिवार, और यहाँ तक कि जिन माता पिता ने उसको जन्म दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, योग्य बनाया है, उसकी नौकरी जॉब व्यापार कराया है, उन माँ बाप भाई बहनों को भी छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है और कह देता है कि मैं विवाह करूँगा तो इसी से ही करूँगा, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूँगा, या फिर मैं विवाह करूँगा ही नहीं, मैं मर जाऊँगा, जहर खा लूँगा, घर छोड़कर चला जाऊँगा, पर विवाह इसी से करूँगा। कितना गाढ़ प्रेम है। और जो यही प्रेम हमारा परमात्मा के साथ हो जाए तो हमारा जन्म जन्म का जो चक्कर है, जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, ये हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। ऐसा ही प्रेम हमारा प्रभु में हो जाए कि मैं तेरे बिना नहीं जीऊँगा, मैं तेरे बिना नहीं रहूँगा, मैं तेरे लिए घर व्यापार, पत्नी, बच्चे, माँ बाप सबको छोड़ दूंगा, पर हे ठाकुर मैं तेरी शरणागति नहीं छोड़ूंगा, तेरा भजन नहीं छोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ भक्ति हो जाए। जैसे एक प्रेमी की प्रेमिका के लिए याद रहती है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहता है, ऐसे ही भक्त भी के अंदर भी ये भावना दृढ़ रहनी चाहिए मन में कि मैं इन सब की सेवा कर रहा हूँ, पर इन सब किसी से, इन सब परिवार वालों से, रिश्ते नातों से किसी से मेरी कोई कामना नहीं, किसी से मेरी कोई लालसा नहीं। मैं मेरा जब तक यहाँ कर्तव्य है, इस कर्तव्य को पूरा अच्छी तरह से ईमानदारी से निभाऊंगा, पर हृदय से मैं अपने प्रभु को रोज़ याद रखूँगा, प्रभु को याद रखूँगा। चाहे रात्रि में करे, सुबह करे, दिन में 24 घंटे। एक प्रेमी क्या अपनी प्रेमिका को एक सेकंड के लिए भी भूलता है? नहीं भूलता। हमेशा उसी की चर्चा करेगा, यार दोस्तों से उसी की चर्चा, रिश्ते नातों से उसी की चर्चा, घर में भी उसी की चर्चा। बस हमेशा उसकी यही उमंग रहेगी कि मैं अपने प्रेमिका से कैसे मिलूं, मैं अपने प्रेमी से कैसे मिलूं, मैं अपने प्रेमी से कैसे मिलूं। ऐसे ही हमें भी यही दृढ़ प्रेम भगवात्मा में रखना है, यही दृढ़ प्रेम हमें परमात्मा में रखना है, अपने ठाकुर जी में रखना है कि मैं उनसे कैसे मिलूं। जैसे माँ सबरी बार बार द्वार पर देखती थी कि थोड़ी सी भी आहट होती, श्री राम आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, रोज़ रास्ता बुहारती, रोज़ फूल बिछाती, आज मेरे प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे तो नंगे पैर चलेंगे तो कांटा लगेगा, जमीन चुभेगी, रोज़ फूल बिछाती, रोज़ फूल बिछाती। ऐसा प्रभु में प्रेम हमारे अंदर नहीं है या कम है, तो प्रभु से रोज़ प्रार्थना करें कि यह प्रेम भी प्रभु आप ही जगाओ, हमारे अंदर भक्ति दो, हमारे अंदर धर्म के प्रति चलने का आचरण
वो हमें दो। भजन करने में हमारा मन लगे वो हमें दो। यही हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी है, यही प्रार्थना करनी है। क्योंकि यह जीव का मन नहीं लगता भजन करने में। 84 लाख योनियों में इसने किया है, कहा है खाना पीना सोना, इसमें ज़्यादा मन लगता है। भजन तो इसने किया ही नहीं। तो जब इसने जो भजन किया ही नहीं तो मन कहाँ से लगेगा? मन लगेगा ही नहीं। हम लोगों को प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों को स्वस्थ रहने की तरीका बताते हैं। तो जब वो लोग इस तरीके से चलते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है, परेशानी होती है कि ये क्या तरीका है। क्योंकि इस तरीके से कभी उन्होंने अपने इसको स्वस्थ रखा ही नहीं, बीमारियों को कभी दूर किया ही नहीं। जब हम कहते हैं पेठे का जूस लो, सलाद लो, रोटी कम खाओ, सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, फल खाओ, उपवास करो, उपवास से ही उपचार होगा। जब हम उपवास ज़्यादा कराते हैं तो फिर उन्हें बेचैनी होती है। क्योंकि उपवास जिस तरह का कराते हैं इस तरह का आज तक वो करते ही नहीं थे। तो ऐसे ही जब मन भजन में लगाते हैं तो भजन में लगने से मन घबराता है, बेचैन होता है। माया, मन और कलयुग ये चाहते ही नहीं है कि इस जीव का उद्धार हो। इस जीव का उद्धार तो केवल करना चाहते हैं हमारे सद्गुरुदेव, हमारे ठाकुर जी, हमारे शास्त्र पुराण, हमारे संत, जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से आपको इस भक्ति के पथ पर चलाकर आपको उस उद्धार के रास्ते पर भेजना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, सद्मार्ग के रास्ते पर। और वो खुद भी इस पार वर्ती। आप चले ना चले ये आपकी इच्छा। क्योंकि भक्त और संत सद्गुरु तो हमेशा अपनी उस परमात्मा की एक ही भक्ति में लीन रहते हैं। वो तो हृदय से बार बार यही कहते रहते हैं, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल, जय श्रीमन नारायण। हरि शरणम हरि।